जब बात होता है देश सेवा की, जब बात होता है लेफ्टिनेंट बनने की, अगर आप इंजीनियरिंग का कुछ भी डिग्री करके रखे हो, मैकेनिकल का हो, इलेक्ट्रिकल का हो, कोई भी इंजीनियरिंग का डिग्री है, तो दैट इज द अपॉर्चुनिटी जो आपको मिल रहा है। तो एक है देश का सेवा, दूसरा होता है उसके साथ आपका जो पे स्केल है वो रहेगा 10th लेवल का। इसका मतलब होता है लेवल 10 का, इसका मतलब होता है कि आपको 56,100 का पे स्केल है। इसका मतलब आपको मिल जाएगा, उसका मान लो डबल करके, मतलब 1 लाख रुपया पर मंथ आपका सैलरी भी मिलेगा, एंड उसके साथ साथ पूरा फैसिलिटीज है। एंड जो पोस्ट है उसका तो क्या ही बताएं। लेकिन ये पाने के लिए आपको ध्यान रखना है, ये आपका 68th वाला शॉर्ट सर्किट कमीशन है। एंड ये जो 9 जुलाई है आज से शुरू हो रहा है और 7 अगस्त तक इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। 9 जुलाई से 7 अगस्त के बीच में आपको फॉर्म फिलअप करना है। एंड आप देख ही सकते हैं indian.army.nic.in, यहाँ पे indian.army.nic.in यहाँ पे जाना है। अक्टूबर से दिसंबर के लिए बीच बीच इस इतना होगा 56,100 प्रति महीना होगा। लेफ्टिनेंट इज द पोस्ट, जो आपका पोस्ट होगा लेफ्टिनेंट पोस्ट में आप ज्वाइन करेंगे। मतलब आपने देखा कि आपका जो पहला 5 वर्ष के बाद रिलीज का विकल्प हो गया, दूसरा 10 वर्ष के बाद, और तीसरा 14 के बाद, ये सब सारे है। तो इसलिए आपका जो सोच विचार है ये आपका शॉर्ट सर्विस कमीशन है। अब ध्यान रखिए कि जो ये सब जो पोस्ट होता है, इस पोस्ट का जो वैल्यू है वो मतलब इनॉर्मस है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि ये सब पोस्ट जो है ऐसे छोटे मोटे कोई पोस्ट हैं। अच्छा बताओ, आपका अगर जवान लड़ाई करेंगे तो आप क्या करेंगे भाई? उसका बैक एंड में पूरा मैकेनिकल सिस्टम है, वो कौन संभालेगा? क्या ऐसे लगता है कि कोई मैकेनिकल सिस्टम, जैसे गाड़ी तो कौन चलाएगा, वो तो ठीक है, गाड़ी के पीछे मेंटेनेंस कौन करेगा? तो ये बात होता है, तब जरूरत पड़ता है इंजीनियर का। और इंजीनियरिंग जो ग्रेजुएट है, अगर आपने क्लास मतलब पास आउट हो, अगर आपने 4th ईयर में हो, कोई दिक्कत नहीं, यू कैन ज्वाइन। एंड सबसे अच्छा बात है, इसमें कोई पैसा आपको पे नहीं करना है। इवन इफ अगर आप जाएंगे आएंगे तो उसके लिए जो उसका ये है किराया है ट्रेन का, वो भी पे करेंगे। मतलब चाहते हैं कि भाई अगर आपका मतलब यू आर कैपेबल तो आप ज्वाइन करें, ये होता है सबसे इंपॉर्टेंट बात। एंड इसमें ज्वाइन करने के लिए फॉर्म तो आपको भरना है। दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्या आप एप्टीट्यूड में माहिर हो? एप्टीट्यूड रीजनिंग आपका बहुत ही तोप है। पहला इसका स्टेज पार करना ही मुश्किल है, वो एप्टीट्यूड रीजनिंग का टेस्ट होता है। अगर आप बहुत ही अच्छा एप्टीट्यूड में हो तो ये पार कर सकता है, और वो कुछ नहीं है, मेरे से क्लास करने से हो जाता है। अगर आप मेरा क्लास करेंगे तो दैट इज कंप्लीट एंड दैट इज सफिशिएंट। मतलब ये आपका मैं 750 क्लास कराता हूँ, आपको पता होगा नहीं होगा देख लो। मैं टोटल मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिक्स मिला के 750 क्लास कराता हूँ। 750 क्लास एंड गवर्नमेंट जॉब, और कुछ नहीं करना है आपको। दैट्स सफिशिएंट एंड दैट्स कंप्लीट। मतलब और कुछ क्वेश्चन थ्योरी ये सब नहीं, कुछ नहीं करना है। ये हमारा 750 लेक्चर आपको जैसे आप अनअकैडमी ज्वाइन करेंगे मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। इसमें मैथमेटिक्स भी, एप्टीट्यूड रीजनिंग भी है। आप मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड रीजनिंग का क्लास करेंगे तो आपको ये जो अभी आप सोच रहे हो कि क्या करे क्या ना करे, कैसे प्रिपरेशन करें, ये सब का जरूरत ही नहीं है। एक बार ये जो मेरा कोर्स है कर ले, तो जो एग्जाम देने जाएंगे, जहां भी एग्जाम देने जाएंगे, वो सारे कवर करके बनाया गया। ये मैं और मेरा टीम 9 मंथ का मेहनत करके, मेरा टीम मतलब ऐसे छोटा मोटा टीम नहीं, 25 कैंडिडेट मिलके हम लोगों ने ये बनाया था 9 मंथ का मेहनत के बाद। कि ऐसा चीज बना दिया गया कि जो बच्चे को और कुछ ना करना पड़े। मतलब जो भी जहां भी आप एग्जाम देने जाओगे, जो भी इंटरव्यू देने जाओगे, दैट इज द कंप्लीट एंड दैट इज सफिशिएंट। इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। तो इसलिए आपका जो सर ऐसे सारे सब्जेक्ट का, ये सारे सब्जेक्ट का है, अगर सारे सब्जेक्ट आप करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको क्यूआर कोड स्कैन करना है। दैट इज द क्यूआर कोड, यू हैव टू स्कैन दिस क्यूआर कोड। ठीक है, ये हमारा क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करो। जैसे आप स्कैन करेंगे आपको मिल जाएगा ये कोर्स। ये कोर्स ज्वाइन करना है, एंड कोर्स ज्वाइन करने के बाद मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आप देख सकते हैं कि आपका ये हम जो 750 लेक्चर का मैं बात कर रहा था उसका लिंक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कल से मेरा बैच शुरू होने जा रहा है 10th ऑफ जुलाई। ये जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम का मैं बता रहा हूँ। एंड जो बच्चे
2027 में सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहे हो, आपको दिन में 3 लेक्चर पढ़ना होगा, 2 लेक्चर, 2 घंटे पर डे मेरा लेक्चर होता है, 750 टोटल है, बट दिन में 3 पढ़ना है, तभी आपका 2027 में सरकारी नौकरी मिलेगा। अगर आप 2028 का टारगेट कर रहे हो तो आपको जैसे सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, तो आपको दिन में 2 लेक्चर पढ़ना बोलूंगा, और वो भी जो आपका कॉलेज में है, मतलब जो कॉलेज में पढ़ाई करता हो उसी के साथ मैंने लिंक कर देता हूँ। मतलब आपका जैसे ये जो 750 लेक्चर है, ऐसा नहीं कि आपको आज ही कर लेना है, आपका कॉलेज में जो क्लास होता है उसके साथ कर लो तब भी हो जाएगा। आप कॉलेज में भी टॉप कर जाओगे, यहाँ भी टॉप कर जाओगे। दैट इज द सिस्टम। ACIL कोल इंडिया लिमिटेड का भी हमारा क्लास चल रहा है, उसमें ज्वाइन कर सकता है। दैट इज द रिजल्ट, एंड ये सारे कहानी है, एंड दिस इज माई पिक्चर ऑफ दैट इज माई क्लास। अब देख सकता है कि इसमें आधा बच्चे दिख रहा है, उस तरह में और आधा है। तो ऐसे पहले कोरोना से पहले बच्चे को पढ़ना पड़ता था, 1 लाख रुपए इसका फी होता था, और अब आप घर में बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। तो इसलिए जब भी आप सोच विचार करें, हाँ, एक मैं बात बता दूं कि जो ज्वाइन करने का आप सोच रहे हो, तो यहाँ पे ना स्टेज आपका पार करना पड़ेगा। स्टेजेस मतलब होता है कि यहाँ पे पहले एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका पिक्चर परसेप्शन होगा, फिर आपका GD होगा, फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, फिर मेडिकल टेस्ट होगा। ये सारा स्टेज पार करना होता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक बार जाए, एक बार देख के आए, और उससे आपका बहुत सारे सीखने को भी मिलेगा। जितना तक जा पाए, सिलेक्शन हो गया तो बहुत खुशी दीजिएगा, नाच लो। नहीं भी हुआ तो आपका एक ऐसा एक्सपीरियंस मिलेगा कि आप यू विल लर्न एवरीथिंग। और उसमें पैसा तो नहीं लग रहा है, फॉर्म फिलअप करने का भी नहीं है, और आने जाने का भी पैसा तो दे रहे हैं। तो इसके केस में आई रिकमेंड कि सारे बच्चे इसमें अप्लाई करें, और एक बार ना एक बार जाके जरूर आए। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, एंड जो कोड दिया था उसमें ज्वाइन करना है, और 750 लेक्चर पढ़ के सरकारी नौकरी पक्का करना है।